अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अभी मैं रिजल्ट्स बतला के आपको कुछ ऐसे बातें बतलाता हूँ जो आप नहीं जान के ही, ठीक है ना। सारी दुनिया के दरख्त को लेकर आप कलम बना लेंगे, सारी दुनिया के दरख्त को लेकर आप कलम बना लेंगे और सारे समंदर को लेकर इंक बना लेंगे और लिखेंगे अल्लाह की तारीफ तो कम पड़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नेमत इंशाअल्लाह थोड़ी सी भी कमी नहीं होती। समंदर के पानी में आप सुई डुबा के भी उठा देंगे तो समंदर में कमी महसूस होंगी, लेकिन अल्लाह के नेमतों में कमी कभी भी नहीं है। मरने के बाद की जो जिंदगी है वो हमेशा की जिंदगी है, वहां खुशहाल रहती, दुनिया में खिलते रहते। सो समझ में आ रहा? इंशाअल्लाह अभी थोड़े मैं रिजल्ट्स बतलाता हूँ आपको, फिर रिजल्ट्स के बाद थोड़ी गलती भी बतलाता हूँ आपको। उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे इंशाअल्लाह तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, ठीक है ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक दो तीन पेशेंट्स हैं, यहाँ बतलाता हूँ मैं आपको रिजल्ट्स, आप देखो फिर जो है फॉलो अप करो, सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और मेरा मैसेज क्या अब तक देना चाह रहा हूँ आपको बोल के, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? पी खलील। पी खलील, क्या तकलीफ क्या थी आप? मेरी आंखी की ग्लेकोमा है, आंखी के अंदर नर्व्स मार्क है, डैमेज हुई है। आंखी का प्रॉब्लम, नर्व्स डैमेज हो गई, मार्क है बोले, क्या बोले डॉक्टर साहब के? डॉक्टर साहब कहते हैं आंखी आने चांसेस कुछ भी नहीं है, कितना होता है डेवलपमेंट चांसेस नहीं बोला। डेवलपमेंट होने का आपको चांसेस नहीं है, और जो है ऑपरेशन करे तो भी सक्सेसफुल होता नहीं। आप वैसा रहना बोले, ऑपरेशन भी करे हो ना, सक्सेसफुल नहीं हुआ। सिर्फ 1 महीने की दवा, जो आंखों में दवा बनाने का मैं सिखा के हूँ आपको, जो चीज़ा मैं आपको सिखा रहा हूँ वो चीज़ा मैं आपको दे रहा हूँ, आप डाले वो आंखों में दवा डाले साहब। क्या फर्क है आपको? फर्क तो मेरा वाइट पन था, वाइट पन चले गया साहब, वाइट पन चले गया और थोड़ा तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में बोल रही कितने % फर्क है आपको? कम से कम 20% ऊपर आ रहा था। 20% के ऊपर 1 ही महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 20% के ऊपर फर्क आ रहा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा, जो एकदम वाइट पना था वो चले गया। ये अल्लाह की ताकत है, डॉक्टरों के हाथ में कुछ भी नहीं होने वाला। बोल देते आपको एक्सपायर और आपका मरने का भी डेट दे देते, लेकिन आपको जीने और मरने का डेट अल्लाह को मालूम। समझ में आ रहा? जो तकलीफ आपको अल्लाह देते वो तकलीफ से पहले आप वो हल भी अल्लाह बना लेते। आपको कोई भी बिना जो है ताले के कीली बनाते नहीं बनाते। इसी तरह अल्लाह ताला आपको एक कोई भी बीमारी दे रही है, कोई भी तकलीफ दे रही, उसका हल भी ऑलरेडी तैयार करे हुए रहते अल्लाह ताला। आपके हैसियत से बढ़कर आपको तकलीफ नहीं देंगे अल्लाह ताला, ठीक है। अल्लाह के ऊपर यकीन लाओ। और एक पेशेंट, आइए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बाबू। बाबू, हाँ बोलिए बाबू भाई, आपको क्या मेरा नहीं, मेरा साले का प्रॉब्लम है। साले का क्या प्रॉब्लम? 4-5 महीने के पहले गड्ढा आया सिर में। वो गड्ढे को ऑपरेशन करना सोचे, कौन सा डॉक्टर पूछे तो ऑपरेशन करना सोचे, नहीं कर तो उसे चांसेस नहीं गए। अच्छा तुम्हारा फेसबुक में वो देखो मैं आया, गुलबर्गा का आया, 1 महीने का दवा लिया, इंशाल्लाह आधा गड्ढा ये हो गया, आधा गड्ढा कमती हो गया। बाद में फिर 2 महीने का दवा लिया, 2 महीने में पूरा 3 महीना में पूरा कंप्लीट गड्ढा ये हो गया, कंप्लीट चलेगा। डॉक्टर क्या बोले थे? डॉक्टर पूरा रिपोर्ट देखकर 2 स्कैनिंग करे, पहला 1 स्कैनिंग, 2 स्कैनिंग, इसमें हाफ गड्ढा, इसमें आपको पूरा गड्ढा क्लियर हो गया। आपकी आप दी दवा जरूर नहीं, अच्छा है वो। अच्छा हो गया। क्या क्या प्रॉब्लम बोले? सिर में गड्ढा है, ब्रेन ट्यूमर बोले थे? क्या ब्रेन ट्यूमर, दिमाग में गड्ढा। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, डॉक्टर सच बोलते आपको, सक्सेसफुल नहीं होता। आंखों की रोशनी भी चले जाती, बोले थे ना? आंखों की रोशनी भी गई थी क्या उनकी? आंख की रोशनी चल गई, आधा चल गई। 2 माह ऑपरेशन करे तो फिर आता बोलते हैं, फिर कहीं को ऑपरेशन करना था, फिर आने का था तो गड्ढा क्या से तुम्हारा इंशाल्लाह। अब रोशनी में फर्क आया? मेरी दवा आया, क्या हुआ अभी देख सक रहे हो ना? अच्छा है, अब अच्छा काम में जाता है, काम पे भी जा रहे, काम पे भी जाता है। और रिपोर्ट्स भी यहाँ मैं बतलाता हूँ आपको। गड्ढा अल्हम्दुलिल्लाह पहले महीने में आधा खत्म, दूसरे तीसरे महीने में पूरा का पूरा खत्म। एमएम में था, अब 0 है, नहीं है बिल्कुल बीमारी। अब डॉक्टर बोल रही क्या करे, कैसा खत्म हुआ ब्रेन ट्यूमर, रिपोर्ट्स निकालो आपके। समझ में आ रहा? ये ताकत किसकी है? किसकी है? अल्लाह की। तो किस पे यकीन लाना? तो कई को बन ले पैरों पे काले तागे, हैं? कई को बांध लिए। यकीन अल्लाह पे करके खाली जबान से क्यों बोल रही हैं आप? क्यों नहीं कर रहे अमल?
क्यों नहीं निकाल को फेंक रहे चीज़ा? क्यों उन चीज़ों के ऊपर यकीन ला रहे जिनमें ताकत नहीं है? ताकत है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे है। सिवाय अल्लाह के किसी के ऊपर यकीन लाना, किसी की इबादत करना, किसी के ऊपर भरोसा करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये शिर्क है। अल्लाह इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। बोलने से कुछ भी नहीं होता, करना है इमीडिएट निकाल के फेंको और तौबा करो, तब भी आपको अल्लाह की मदद नाजिल होती, नहीं तो बार बार आते। समझ में आ रहा? रिपोर्ट्स दिखाओ। ये पहला रिपोर्ट ये पहला रिपोर्ट्स 3 सेंटीमीटर लगा है। हाँ 3.4 सेंटीमीटर। ये देखो नाम के साथ दिखा रहा हूँ मैं रिपोर्ट्स आपको। ये अल्लाह की ताकत है। ये 3.9, 3.6, 3.2 सेंटीमीटर। डेट देखो यहाँ पे, करीमुल्लाह 26/8/2021। ये पकड़ो। नेक्स्ट, ये 1 महीने के दवे के बाद, ये 1 महीने के दवे के बाद क्या है फर्क? आधा गड्ढा हो गया। आधा। यहाँ देखो 36 समथिंग था, जो सेंटीमीटर में था वो मिलीमीटर में हो गया। यहाँ पे देखो, सेला इज विटाइंड विथ 23 × 18 × 21 mm। नाम करीमुल्लाह, ठीक है। विथ रिपोर्ट सेकेंड मंथ 50% रिजल्ट, थर्ड मंथ ये लास्ट करीमुल्लाह फाइनल रिपोर्ट, एंड द रिपोर्ट इज कंप्लीट नॉर्मल। Alhamdulillah, the brain parenchyma appears normal. किसकी है ताकत? जोर से बोलो, आवाज नहीं निकल रहा। किसकी ताकत? हाँ तो क्या बोलना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अमल कैसा करना? अल्लाह पे, ना के चीजों पे। समझ रहे? अब तीसरा, आइए आप। अस्सलाम वालेकुम। आवाज जरा जोर से। हाँ, क्या तकलीफ? क्या? पहले शुगर पेशेंट था, डायबिटीज पेशेंट था मैं। 6 महीने से मेरे को यही प्रॉब्लम था। मैं पहले स्टार्टिंग में तुम्हारे पास ही आया, वो डॉक्टर पास नहीं गया मैं। स्टार्टिंग में आपके पास आया, ट्रीटमेंट शुरू किया मैं। इंशाल्लाह 2 महीने में नॉर्मल आ गया था। नॉर्मल आ गया। 120, 125 ऐसे ही चलता है मेरा अभी तक। कितने महीने दवा खाए? 5 मंथ, ये 6वां महीना। 6वां महीना। हाँ, एक बात ठहरो, 6वें महीने तक अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश दवा नहीं खाए, खाली मेरिज दवा खा रही। वो जो मैं बतला रहा हूँ फार्मूला वो कर रही हूँ लोग। और शुगर जो 250-300 थी पहले, अब नॉर्मल हो गई। समझ में आ रहा? तो बीच में कब की 160 कुछ हुई उनकी शुगर, तो इनो बोले नहीं प्रॉब्लम, मैच बोले इनको प्रॉब्लम। तो मैं जाक चिकन खाए ना खाया, इनो बोले हाँ मैं चिकन खाते ही मुझे दूसरे दिन छुआ हो गए। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है। हाँ, तो आप जो फार्म की मुर्गी खा रही, फार्म के मुर्गियां जैसे छो जा रही, हल रहे नहीं होंज बैठी, और वैसा इंजेक्शन ना जो स्टेरॉइड्स ले रही ना, शुगर बीपी के दवायां। एक बात कान खोल को सुन लो आप लोग। आपको क्या मत तकलीफ? और एक पेशेंट है यहाँ पे, आपको क्या मत तकलीफ? कैंसर का गड्ढा। कैंसर बोलने नहीं आ रहा, कैंसर कहते। बोलो, कैसी है तबीयत आपको? अच्छा है। गड्ढा में कमी हुई क्या? खाना पीना सब कैसा है? अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। नहीं तो ये सारे रिजल्ट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब अल्लाह की ताकत है। और अपना खान पान सही रखो। आप अपना खान पान आप सही रखेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। ये शुगर, ये बीपी और ये थायराइड आपका बैलेंस को खराब करता। आपका खान पान खराब रहने से आपको शुगर, बीपी, थायराइड आता है। सो है ये कल के दिन बड़े बीमारियां बनते, किडनी फेल्योर, कैंसर, और जो है ये जो है आपको डायलिसिस तक लेकर जाते, कीमो तक लेकर जाते, हाथों पैरों सड़ा के गैंग्रीन कहीं को जाता वहां तक स्टेज। ये दवाएं खा खा के जब बीमारी नहीं तो दवाएं की खाते आप। शुगर, बीपी, थायराइड ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपके बॉडी का बैलेंस खराब है। आपके बॉडी का बैलेंस खराब होने से ही आपकी सेहत मार खा रही। तो शुगर के पेशेंट्स गौर से सुन लो। अभी जो फार्मूला मैं बोलियो पहले भी बोल के हूँ, ठीक है। ढूंढने नहीं होता आपको, क्योंकि तो अल्लाह को नहीं ढूंढ रहे ना आप लोग, इसलिए आपको नहीं मिलता वो वीडियो। इसीलिए अब भी बोलता हूँ, आपकी नसीब लिख लो आप।
100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम मेथी, 50 ग्राम कड़वा बादाम, 50 ग्राम कड़वा जौ, 4 चीज़ें ले लो। कड़वा बादाम नहीं मिला तो आप पनीर के फूल भी ले सकते। इसे भून के इसका पाउडर बना लो। 200 है तो 2 चमचे, 300 है तो 3 चमचे रात में पानी में भीगने डालो। सुबह में उठ के पकाओ, 1 गिलास से आधा गिलास कर लो, छान के पी लो। इससे आपकी शुगर नॉर्मल रहती। जैसा आपकी शुगर नॉर्मल रहती, धीरे धीरे इंग्लिश दवाइयाँ छोड़ो आप इंशाल्लाह। फिर खान पान जो है उसमें आप अच्छे हो जा सकते। समझ में आ रहा आपको? शुगर का हुआ। और हरी मूंग पट्टी, ये पहले अंगली, ये जो शहादत की अंगली है वहां पे बांध लो, इससे भी शुगर नॉर्मल हो जाती। और इतना करे तो भी शुगर नॉर्मल नहीं हो रही, सदाबहार के पत्ते खाओ। पत्ते तोड़ के रख लो घर पे, सूखे तो क्या होता नहीं, महीने महीने तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप चढ़ती नहीं? अल्लाह की नेमत। मालूम हो रहा? अभी गोलियां एक्सपायर हो जाते, लेकिन अल्लाह की नेमत कभी एक्सपायर नहीं होती। जितना सूखती उतना उसमें और ताकत आता। समझ में आ रहा? सदाबहार के पत्ते तोड़ के रख लो, उजले फूल के और असरदार रहते। रख लो 7 पत्ते, 1 गिलास पानी में भीगने डालो, सुबह में उठो पका के पियो। सुबह डायरेक्ट ऐसा 7 पत्ते चाप को पानी पियो। इसमें 150 मेडिसिन रखे अल्लाह ताला शुगर पेशेंट्स के लिए। लेकिन हमें महरूम है, हमने नहीं मालूम अल्लाह की नेमत का अंदाज़ा। हमारी औकात नहीं है अल्लाह की ताकत को पहचानने की। समझ में आ रहा? तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। शुगर को आप नेचुरली तरीके से क्योर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी बीमार नहीं होंगे। पेट को हमेशा नरम रखो, चिकन नक्को खाओ, दावतां को कम जाओ। समझ में आ रहा? बिना बुलाए चले जाती दावतां को हमें, और हमारी बासन से कम दूसरे वाले की बहुत फिक्र हम ना, उसे इतना गोश्त हम ना हड्डांच मिल रही कर को। किस किस के नसीब में कितना कितना अल्लाह ताला देना अत्ताश देते। समझ में आ रहा? तो ये सोचने वाली बात है। पहले एक नीयत, हमारी नीयत अच्छी रही तो अल्लाह जो है हम ना हिकमत भी देते। खिदमत करने का जज्बा ना, आप अकेले अच्छे हो गए तो हमें एक अच्छी बात आप शेयर करना। किसी का खिदमत करने का रहा तो किसी के अच्छा करने का आप सोचे, खिदमत करने की आपके अंदर नीयत आई तो अल्लाह हिकमत भी देते आपको। जब आप हिकमत करेंगे इंशाअल्लाह तो तुम्हारी किस्मत बदलती। जब आपकी किस्मत बदलती तो आपको जन्नत मिलती। क्या है लॉजिक? ये लॉजिक को समझो जरा। समझ में आ रहा? बैलेंस को संभाल लो। बच्चे को बाहर लेकर जाओ, डोर ओपन करो। समझ में आ रहा? तो शुगर मीठा कम करो। शुगर आ गई तो समझ जाओ कि अल्लाह मेरी जिंदगी में मिठासगी को कम करे। अब मैं मीठा कम करना, अगर मैं मीठा ज्यादा खा गई तो मीठापन सर जाता मेरी जिंदगी का और मैं खबर को चले जाता हूं बोल के। हिकमत सोचो, हिकमत से चलो। समझ में आ रहा? उठा को भेजो जी बाहर, शटर उठाओ। समझ रही हैं आप? बंद करो। तो ये बात बेहद जरूरी है जानना। शुगर के पेशेंट्स मिठा को कंट्रोल में रखो। कभी आप इंसान मिठा खाने का दिल करा, मिठा खा ले, उस दिन पाउडर का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा लो, पाउडर भी छूट जाता है इंशाल्लाह। जिस दिन मीठा खाए उस दिन कड़वा भी खा लो। ये जिस्म मिठा भी होना, कड़वा भी होना, फिक्का भी होना, हर एक चीज़ होना। कार का एक बात ब्रेक भी होना, एक्सीलेटर भी होना, गियर भी होना। मैं गियर नहीं सो खाली हॉर्न चलाता हूँ बोले तो जग ठोकती गंदो भी। मैं खाली ब्रेक नहीं दबाता, खाली एक्सीलेटर दबाता हूँ बोले तो पहले खबर को जाती। समझ में आ रहा? ये बॉडी भी एक बैलेंस, कब गियर डालना, कब ब्रेक डालना, कब चलाना, कहाँ पलटाना, ये थोड़ा सीख लो। नहीं मुझे ड्राइवर ही होना बोलेगा तो मैंने ले जा कांदा ठोकता बराबर। समझ में आ रहा? अपनी सेहत की गाड़ी खुद चलाने का सीखो। नहीं कर तो मेहनत करे, मुर्गा अंडा खाया फकीर, खूब मेहनत कर को कमाती, मेहनत का लेकर जाती, लाखों का डालती। कि बोलो अल्लाह को नहीं पहचानते, इसलिए अल्लाह उतनी तकलीफ में डालते आप। एक माँ ने 70 माँ से ज्यादा चाहने वाला अल्लाह ताला आपको तकलीफ में देखना पसंद नहीं करते। समझ में आ रहा? तो शुगर का बैलेंस सीख गए। अब बीपी का तो क्या, ब्लड प्रेशर, खून का दौरान सही नहीं रहा तब भी आप बीमार हो जाते। ठीक है? तो बीपी को कंट्रोल कैसा करती? 4 लहसुन के कल्याण ले लो, देसी लहसुन लो। कहाँ देखे तो भी मिलावटी, कहाँ देखे तो भी इंजेक्शन, दाल को की आबादी बढ़ जा रही ना।
तो अनाज उगाना भी प्रॉब्लम हो रहा। तो 4 लहसुन के कलियां, 1 कप दूध डाल के पकाओ, आधा चमचा शहद डाल के डेली अपनी आदत में लो। बीपी नॉर्मल रहती हमेशा आपकी। नमक को बदलो, सेंधा नमक लो, इससे कभी भी बीपी नहीं बढ़ती आपकी। सेंधा नमक दुकानों में सब बाहर मिल जाता आपको, समझ में आ रहा? तो बीपी ऐसा कंट्रोल कर लो। शुगर है, बीपी भी है, तो दूध में शहद की क्वांटिटी कम कर लो, नहीं तो शहद को निकाल डालो, खाली दूध और लहसुन लो, इससे बीपी नॉर्मल हो जाती है आपकी। तो बीपी को कंट्रोल करने का सीख गए, फिर जैसा जैसा चेक कर लेते रहो, जैसा जैसा आपकी सेहत अच्छी होती वैसा वैसा धीरे धीरे गोलियां छोड़ना है शुगर बीपी के। अब किसी से आप रिश्ता बनाना चाहते तो क्या करते, पहले जाके बैठते, नंबर लेते, मैसेज करते, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाउ आर यू, खाना खाए क्या, कैसी है तबीयत, पूछते रहते। नहीं डायरेक्ट जाते आई लव यू बोलती की। प्रपोज करना बोले तो पहले क्या करती, ऑफर धीरे धीरे जाते, बाद में लव यू का भेजते नहीं, बस वहां से एक चमाट आता है नहीं। अब छोड़ना बोले तो सडनली छोड़ डाले तो नहीं, केस भी करेंगी। क्या करते, बात करना बंद करते, उसकी तरफ देखना बंद करते, इग्नोर करते, धीरे 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 दूर करते, मैसेजों को रिप्लाई नहीं करते, बिजी हूं बोलते नहीं, इग्नोर करते, साइड में उठा के रखते, एकदम कर डाले आँख खोड़ जाते है नहीं। तो रिश्ता कैसा काटते हमें धीरे धीरे, इसी तरह ये भी तुम्हारा जो रिश्ता है इंग्लिश दवाइयों से धीरे 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 काटना। समझ में आ रहा? ये एक खाजियां ही आजकल के डॉक्टर हैं, इन खाजियां ही निकाह करा देती हैं आपको गोलियां के साथ। तुम्हें भी कबूल है कहती बड़ी जोर से, मालूम रहा? तो इससे तलाक होना बोलेगा तो क्या करना, कोर्ट को जाना। आप वहां बैठे नहीं, जज अल्लाह ताला उन्हें हिसाब करता, फैसला करता आपका। हाँ राइट समझे? तो कोर्ट के पास जाना आपको तलाक होना तो। घर में बिल्कुल तलाक देते हो, आंख मर्डर करती तुम्हारा, समझे लॉजिक? हाँ, तो इसी तरह आप शुगर और बीपी से बच जा सकते हैं इंशाल्लाह। नहीं तो मैं कितना भी बोलो, आप लोग वो हौद बसना करते हो, इल्ला बसना करते हो। समझ में आ रहा? ये बातों का खास ख्याल रखो कि तो तकलीफ आँख खिलते रहते, मैं देख नहीं सकता। समझते डॉक्टर साहब नरम दिल के, मैं रुई तो उन्हों पर लेते, सिवाय अल्लाह के किसका भी जो है उतना रहम दिल नहीं है। अल्लाह ताला हैं जो आपके ऊपर रहम करते, तो अल्लाह से मांगते हुए चीज़ें करेंगे तो बच जाते आप इंशाअल्लाह। नहीं कि तो पूरी ज़िंदगी खाली रोते रहते, और ख़बर के बाद भी शुरू हो रोना, मरते ही खबर में कैसा फेस करते, कैसा दिनान जारी आप ऑब्जर्व करें। कल मैं गुलबर्गा था, आज मेरा करनूल का ख़त्म हो गया आज कम होने का। अब यहाँ ही तुम्हें ज़रा दिन में कहाँ रहते हो नहीं मालूम, दिना ऐसा दौड़ रही मालूम ही नहीं हो रहा। और बहुत जल्दी खबर को भी जाने वाले हैं हमें सब लोग, बहुत जल्दी एक अलग सी जिंदगी देखने वाले हैं। यहाँ खुशहाली नहीं मिलती, ढूंढो न को खुशी को ढूंढते ढूंढते ढूंढते, मोहब्बत को ढूंढते ढूंढते ढूंढते, खुशी बोले तो वो खुशी नहीं, खुशी मेहरा की, खुशी गुप्ता की, खुशी आरामती यानी आरामती को ढूंढने के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएंगे। सिर्फ अल्लाह को पहचान लो, कभी आप इंशाल्लाह किसी के मोहताज नहीं होंगे इंशाल्लाह। शुगर बीपी को कंट्रोल करने का आया नहीं आया? हाँ, आप थायराइड ये बोल के इंशाल्लाह शुरू कर देता हूँ। थायराइड भी क्या, आपके बॉडी का बैलेंस खराब होना, कम उम्र में थायराइड आ जा रहा। थायराइड का तो क्या, बैलेंस खराब, मतलब आपका पूरा सिस्टम खराब। इससे मोटापा हुए तो मोटे हो जाते, नहीं तो ही पतले हो जाते। अब इससे बचना बोले तो क्या करना, आप पहले नमक बदलना, घर में सेंधा नमक लो, मोटे जो हो रही नहीं के बराबर लो नमक, जो पतले होते जा रहे उन्होंने मीडियम ले सकते, नॉट अ इश्यू। सुबह सुबह नाश्ता बंद कर दो, जूस शाम पियो, अनार का, अनानस का, मूली का, गन्ने का, तुलसी का, ये खाली लिक्विड आइटम पिए तो आपका वेट लॉस होता और आपके अंदर ताकत आती, बैलेंस पे आ जाते आप। शुगर है तो मीठे जूस अनक को लो, तुलसी का लो, मूली का लो, अनानस का लो। समझ में आ रहा? समझदारी से काम लो। और रात में 1 चमचा एरंडी का तेल पी को सो जाओ, रात को सोने के टाइम। थायराइड के जिनका वेट बढ़ रहा,
इससे इंशाल्लाह 1 महीने में बैलेंस पे आ जाते आप, बाद तलाक देना शुरू करो, जोरवा को और मर्दों को नहीं। किसे? हाँ नहीं, हाँ कौन बोले भी? नाम क्या बोलो? नाम तुम्हारा? मोहम्मद इलियास। कहाँ से? करनुल। हाँ गौर से सुन रही लो। अब इतना वक्त में बोला तो क्या फायदा? तलाक किसे देते हैं? गोलियां को। समझ में आ रहा? हाँ, तो इन चीज़ों का ध्यान देंगे, आप कभी गुमराह नहीं होंगे इंशाअल्लाह। शिरक से बचते हुए, हाँ, अल्लाह को पहचानते हुए, अल्लाह की नेमतों को जानते हुए, इन चीज़ों के ऊपर आप इंशाअल्लाह थोड़ा ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह आप कभी बीमार नहीं होंगे। चलो अभी शुरू करेंगे ट्रीटमेंट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 99000666 495 7795 414139 8197041411। ले लो सबको अंदर। क्या बोलूँ? विजयवाड़ा भी इंशाल्लाह। विजयवाड़ा में कहाँ से है आप? तिरुपति से आए हमें। तिरुपति से है क्या? विजयवाड़ा खाते बोले। आज तो इंशाल्लाह मैं विजयवाड़ा का सोच रहा हूँ, बहुत जल्दी इंशाल्लाह जो है विजयवाड़ा का भी हो जाएगा। ये बच्चे को अब 3 महीने का दवा हो गया, बस, बस। 1 महीने का लिया। बस एंड कर दो दवाया। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अच्छी बात। अल्लाह कहाँ से? हैदराबाद। हैदराबाद से? हैदराबाद नहीं होगा क्यों? आना क्या? इंशाल्लाह 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 सोचूंगा कभी इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। आप देख ले तो सबको देख ले तो अब इंशाल्लाह। नाम आपका? महमूद अहमद। मैं आपका फैन हूँ, आपको मैं तिरुपति ले जाने वाला हूँ। हाँ वहाँ में काम करने का इंशाल्लाह। 2 साल से मैं फॉलोअर हूँ। हाँ माशाल्लाह। आपका नाम? लियाकत अली मेरा नाम। लियाकत अली साहब। क्या बोलो? इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबको देख ले तो इंशाल्लाह। फर्स्ट वीडियो से फॉलो कर रहा हूँ। आप नाम आपका? राशिद खान। राशिद खान। कहाँ से? यहाँ कर्नूल लोकल से। करनूल से। माशाल्लाह। हाँ हाँ देख लेते। सोराइसिस का भी मैं इलाज बताया हूँ, आप बैठ के घर पे कर ले सकते, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह। हैदराबाद। जी अजीज भाई फ़ोन कर रहे थे आप मैसेज कर। हैदराबाद MLA साहब। वहाँ से आया मैं इधर, आपसे बात करें। मेरे साथ मेरे बोनी होते हैं आगे। हाँ 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं मिलूँगा फिर इंशाल्लाह आप सभी से। तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं कैंपों में जो है आप लोगों को नहीं बिठा रहा हूँ, बिकॉज जो है पेशेंट्स का फ्लो ज़्यादा रहने से इंशाल्लाह। तो आप लोग खाली